सवाल यह है कि एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड और इसी वेलोसिटी के साथ ये 5 सेकंड तक मूव करता है और उसके बाद कार में जो है ब्रेक अप्लाई किया जाता है और कार जो है 8 सेकंड बाद रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसमें एक रिटार्डेशन आता है। दैट मीन जो वेलोसिटी है वो घटता चला जाता है और 8 सेकंड बाद कार जो है ये रुक जाता है। हमें इस वीडियो में ये बताना है कि पहले 5 सेकंड में ये कार कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और फिर 8 सेकंड में जिसमें कि ये रिटार्डेशन हो रहा है कार का, तो वो रिटार्डेशन कितना है उसे भी हमें पता करना है। और फिर हमें पता करना है कि जब कार में ब्रेक अप्लाई किया गया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और फिर अंततः जो है हमें टोटल डिस्टेंस को भी पता करना है। तो यहां पर मान ले कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है। यहां पर इस कार का जो अभी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहां पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ये है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ये है 20 मीटर पर सेकंड और इसी वेलोसिटी के साथ जो है ये 5 सेकंड तक मूव करता है। तो हमने ये मान लिया कि 5 सेकंड बाद ये जो कार है ये कार यहां तक पहुंच गया। तो यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक जो है ये कार मूव किया इस वेलोसिटी के साथ और यहां तक पहुंच गया। तो यहां पर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये कार पहले 5 सेकंड में इस वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है इसे हमें पता करना है। लेट अस से यहां पर अभी मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है S1 नाम दे देते हैं। सो ये है S1 बेहतर होगा। तो ये S1 कितना होगा इसे हमें पता करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो है ये पता करना है कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर जो पहला है सो ये पहला वाला होगा जिसमें कि हमें डिस्टेंस को पता करना है। सो ये डिस्टेंस जो कि है यहां पर S1। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर जो वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड है ये है 20 मीटर पर सेकंड और यहां पर जो टाइम है वो है 5 सेकंड। तो यहां पर ये होगा 20 मीटर पर सेकंड इनटू यहां पर ये जो है 5 सेकंड। तो यहां पर ये जो सेकंड है, ये जो आपको सेकंड दिख रहा है ये इस सेकंड को कैंसिल कर देगा। तो फिर इससे आगे ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 100 मीटर। तो यहां पर ये जो S1 है ये हो गया 100 मीटर। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि इस कार में रिटार्डेशन कितना होगा। देखिए यहां तक आने के बाद इस कार में ब्रेक अप्लाई किया जाता है। यहां तक आया जब कार, तो यहां पर अभी इसका जो वेलोसिटी है ये भी है 20 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान में रखें, यहां पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन अभी यहां पर ब्रेक अप्लाई किया गया जिससे कि इसका वेलोसिटी घटता गया और 8 सेकंड बाद ये जो कार है ये यहां तक पहुंच गया और ये कार रुक गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो लगा है 8 सेकंड। सो यहां पर ये जो टाइम है ये है 8 सेकंड और यहां पर जो इसका वेलोसिटी होगा इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी होगा ये होगा 0। सो 0 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि यहां पर ये रेस्ट में है, ये रुक गया है। तो यहां पर वेलोसिटी जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी हम कहेंगे कि ये होगा 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जो है ये है 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर जो रिटार्डेशन है वो कितना होगा इसे हमें पता करना है। सो ये जो दूसरा वाला है अब हम इसे पता करेंगे, ये दूसरा वाला हम पता करेंगे। तो यहां पर ये जो दूसरा वाला है, सो यहां पर ये जो दूसरा वाला है जिसमें कि हम रिटार्डेशन पता कर रहे हैं, तो रिटार्डेशन क्या होगा, ये होगा हम कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है 0। सो यहां पर 0 मीटर पर सेकंड हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम कहेंगे कि ये है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब है कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो है 8 सेकंड। तो यहां पर ये हो गया 8 सेकंड। तो इसे अगर आप कंप्यूट करेंगे तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 के। तो जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो रिटार्डेशन है ये बराबर होगा माइनस यहां पर होगा 2.5 मीटर पर सेकंड के।
ध्यान दें कि यहां पर एक निगेटिव साइन आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है वो घटता चला गया है। तो यहां पर दो सवाल हो गए, दो सवाल मतलब कि यहां पर ये पहला और ये दूसरा। अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे? अब हम ये तीसरा वाला देखेंगे। तीसरे में क्या है? तीसरे में यह है कि यहां पर जब ब्रेक अप्लाई किया गया है, इस जगह पर जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो फिर ये कार जो है, ये कार यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना तय किया है, ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो लेट अस से कि ये डिस्टेंस s2 है, तो ये s2 क्या होगा इसे हमें पता करना है। तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे काइनेमेटिक्स का। सो काइनेमेटिक्स का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि s2 ये बराबर होता है ut, जो कि यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी होगा, प्लस हाफ यहां पर जो एक्सीलरेशन होगा, सो एक्सीलरेशन यहां पर ये जो टाइम का स्क्वायर है। ये यहां पर देखें तो ये जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन है, तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आगे हम वैल्यू को जब कंप्यूट करेंगे तो वहां पर ऐसा कर लेंगे। तो फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर ये हो गया 20 इंटू जो टोटल टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने में वो है 8, प्लस हाफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब यहां पर इस केस में हम कहेंगे कि यहां पर 2.5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये तो रिटार्डेशन है इसलिए हम यहां पर नेगेटिव साइन को भी यहां पर जो है इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर जब हम यहां पर रखेंगे -2.5, तो यहां पर ये माइनस और ये प्लस जो है ये इसे माइनस कर देगा। सो यहां पर ये होगा 2.5 और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर ये हो गया नेगेटिव इनटू टाइम। टाइम क्या है? 8, और 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो अब यहां पर ये हो गया 160 माइनस यहां पर अगर हम इससे जो है इस 2 को यहां पर ये जो 64 है इसे कैंसिल करेंगे तो ये होगा यहां पर 32। तो यहां पर ये हो गया 2.5 इंटू यहां पर ये हो गया 32। सो 160 माइनस यहां पर ये हो जाएगा 80 और फिर यहां पर ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? यहां पर अगर आप 160 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर यहां पर ये होगा 80 मीटर के। तो यहां पर ये जो S2 है ये है 80 मीटर। अब ये जो पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस इन द सेंस कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है। तो अगर हम यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस है जो कि होगा यहां से लेकर S नाम दे देते हैं, ये है S। तो ये S जो है ये बराबर होगा S1 प्लस S2 के। तो यहां पर ये जो S है ये बराबर होगा S1 प्लस S2। तो S1 क्या है? S1 है 100 मीटर प्लस S2 है 80 मीटर। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 180 मीटर के। तो ये बराबर हो गया 180 मीटर के। एक ड्राइवर जो कि 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है मूव कर रहा था और उसके बाद वो जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है जिससे कि उस कार में जो है यूनिफॉर्मली जो है रिटार्डेशन आता है और 5 सेकंड के बाद जो है कार रुक जाता है। और एक दूसरा ड्राइवर है जो कि 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था और उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है और वो 10 सेकंड के बाद जाकर के रुकता है। और इस चीज को यहां पर देखें तो ग्राफ में प्लॉट किया गया है। यहां पर विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड, दोनों ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है उनमें से कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, यही हमें पता करना है। तो यहां पर ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो कि 52 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है कार का, और यहां पर ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कार मूव कर रहा है उसके लिए ये ग्राफ है। तो हम यहां पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम उसी से जो है यहां पर डिस्टेंस को पता कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये जो पहला वाला कार है, सो पहला वाला कार ये रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है।
तो वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1। सो कार 1 ये कितना होगा, ये बराबर होगा यहां पर ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें यहां पर ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया कवर कर रहा है यही होगा डिस्टेंस के बराबर। जितना ये एरिया होगा वही होगा डिस्टेंस के बराबर। तो यहां पर एरिया क्या है, अगर मैं यहां पर पॉइंट को नाम दे दूं तो ये जो पॉइंट है ये है O, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है यहां पर B। सो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है B, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये नाम दे देते हैं कि ये है A, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है C। तो यहां पर ये जो एरिया होगा ये होगा एरिया OAB। तो यहां पर ये जो एरिया होगा ये किसके बराबर होगा, देखें तो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि यहां पर ये जो साइड आपको दिख रहा है ये होगा इसका बेस, और यहां पर ये जो इसका साइड दिख रहा है OA ये होगा इसका हाइट। तो एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू इसका जो बेस है जो कि है यहां पर OB इंटू यहां पर इसका जो हाइट है जो कि है OA। तो फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हाफ इंटू OB क्या है, OB यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेकंड को, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 इंटू OA ये क्या है, ये है 52 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 52 किलोमीटर जो है ये बराबर हो जाएगा मीटर में 52 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यहां पर आवर है, मतलब 1 घंटा। सो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, ये होगा 60 इंटू 60। तो अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 36.1 मीटर के। तो ये हो गया पहले कार के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया वो। अब हम दूसरे कार के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है उसे देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2। तो यहां पर ये जो दूसरा वाला कार है इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए अगर आप देखें तो यहां पर जो है यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल देखें, ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया जो होगा यही होगा दूसरे कार के द्वारा डिस्टेंस तय किए गए के बराबर होगा। जितना ये एरिया होगा वही जो है ये दूसरा वाला कार डिस्टेंस तय कर रहा है। तो यह भी देखें तो यह भी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि ये जो साइड है यहां पर ये होगा इसका बेस, और यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा इसका हाइट। तो हम इसी का एरिया पता कर लेंगे। तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कि ये है D, तो फिर यहां पर ये जो एरिया होगा एरिया ये होगा किसका, ये होगा OCD का। तो यहां पर ये बराबर होगा हाफ इंटू बेस, ये बेस क्या है, ये है बेस OD। सो OD इंटू यहां पर इसका जो हाइट है जो कि है यहां पर OC। तो इससे आगे ये होगा हाफ इंटू यहां पर OD मीन्स यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है वो है 10 यूनिट का, जो कि 10 सेकंड को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर ये हो गया 10 इंटू यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है 34 किलोमीटर पर आवर को। तो 34 किलोमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 34 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1 घंटे को, तो ये होगा 60 इंटू 60। तो फिर अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 47.2 मीटर के। तो यहां पर ये जो पहला वाला कार है जो कि 36.1 मीटर को तय कर रहा है, और दूसरा वाला देखें तो ये ज्यादा डिस्टेंस को तय कर रहा है जो कि है 47.2 मीटर। तो दूसरा वाला कार ज्यादा डिस्टेंस को तय करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और भी नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।